तमाम सांसदों ने बगावत कर दी, तमाम विधायकों ने बगावत कर दी। कोई दिल्ली तक चक्कर लगा रहा है तो कोई केंद्रीय मंत्री के घर पर बैठकर मीटिंग कर रहा है। लेकिन बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा का अंदाज सबसे निराला है। जब बगावत का सवाल पूछा जाए तो शत्रुघ्न सिन्हा अपने ही अंदाज में कहते हैं, खामोश। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इन दिनों यह चर्चा चल रही है कि कौन ममता के साथ है, कौन ममता के खिलाफ है। 4 मई को जब से नतीजे आए तब से इस्तीफों की झड़ी लग गई है। कभी कोई सांसद इस्तीफा दे देता है, कभी कोई विधायक दे देता है और कभी विरोधियों का गुट तैयार हो जाता है। आज की तारीख में ममता बनर्जी के तकरीबन 20 सांसद और 58 विधायक बगावत कर चुके हैं। नियम तो यह कहता है कि बागी गुट को अलग होने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। सांसदों और विधायकों दोनों के पास पश्चिम बंगाल में यह बहुमत है कि उनके गुट पर कोई सवाल नहीं उठने वाला। जब ऋतुव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली तो ममता बनर्जी इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गई, लेकिन हाईकोर्ट से भी उनको झटका लग गया। बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि शायद शत्रुघ्न सिन्हा, बिहारी बाबू भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ देंगे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने 2 टूक शब्दों में साफ कर दिया कि जब मैं मुश्किल में था तब ममता बनर्जी ने मेरा साथ दिया, तो मैं इस मुश्किल के दौर में ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ सकता। मैं उनके साथ था, उनके साथ हूं और उनके साथ रहूंगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा की राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से हुई थी। वो उन कलाकारों की लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। आप चाहे देखें हेमा मालिनी को, विनोद खन्ना को, धर्मेंद्र को, सनी देओल को, ये जो एक लंबी फहरिस्त बॉलीवुड की है जो भारतीय जनता पार्टी में गई, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा का नाम आता है। शत्रुघ्न सिन्हा राज्यसभा के सदस्य रहे 2 बार वो पटना साहिब से सांसद रहे, लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था। जब उनका टिकट कट गया तो इसके बाद वो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी से उनका मोह भंग होने लगा। जब मोह भंग हुआ तो वो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 2022 में वो टीएमसी में शामिल हो गए। ममता बनर्जी ने उनको लोकसभा चुनाव में, उपचुनाव में टिकट दिया। वो आसनसोल से चुनाव जीतकर सांसद बन गए। 2024 में एक बार फिर ममता बनर्जी ने उन पर भरोसा किया और लोकसभा का टिकट दिया। इस बार भी शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल में चुनाव जीत गए, यानी वो मौजूदा सांसद हैं टीएमसी के, ममता बनर्जी की पार्टी के। आपने देखा कि तमाम सांसदों ने बगावत की, तमाम सांसदों ने साइन किए, चाहे वो लोकसभा के सांसद जो थे काकोली घोष दस्तीदार से लेकर जून मालिया तक, सायोनी घोष तक, कई सांसदों ने ममता बनर्जी से बगावत कर दी। राज्यसभा में ममता बनर्जी के सांसदों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया, विधायकों ने अलग गुट बना लिया। लेकिन इस मुश्किल के दौर में जब पार्टी बिखराव के चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है, जब पार्टी एक तरीके से दिशाहीन हो गई है, तमाम नेता अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं, ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में अगर कोई एक शख्स है, कोई एक नेता है जो ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़ा है तो वो नाम शत्रुघ्न सिन्हा का है। शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ कर दिया है कि वो ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेंगे, वो ममता बनर्जी के साथ रहेंगे। ममता बनर्जी का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। ममता बनर्जी आज की तारीख में ये लड़ाई लड़ रही हैं कि किस तरह वो अपनी पार्टी को बचाएं, उनकी पार्टी टूटे ना। ममता बनर्जी इसके लिए हर कोशिश कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की और अभिषेक बनर्जी 2 से 3 बार राहुल गांधी से मिल चुके हैं। लोगों के बीच में ये चर्चा है कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो जाएगा। कांग्रेस में तमाम नेताओं का यह कहना है कि चाहे ममता बनर्जी हो या फिर शरद पवार, इनको अपनी मूल पार्टियों में लौट जाना चाहिए, यानी कांग्रेस में आ जाना चाहिए। सियासी गलियारों में यह चर्चा खूब चली। चर्चा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। यह चर्चा चली कि ममता बनर्जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की कुर्सी और राज्यसभा सीट का ऑफर मिला है और अभिषेक बनर्जी ने उसमें राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी ममता के लिए मांगी है। ममता बनर्जी ने पार्टी विलय करने के फैसले पर 1 हफ्ते का समय मांगा है। लेकिन यह सब सियासी गलियारों में चल रही अटकलें और चर्चाएं हैं। तमाम अटकलों के दौर में एक बात जो सच हो चुकी है वो ये है कि ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद सांसद सायोनी घोष ने उनका साथ छोड़ दिया है। वो उस बागी गुट की सदस्य बन गई हैं जिसने ममता के खिलाफ बगावत की है। यानी बगावतों के दौर में, असमंजस के दौर में और एक दूसरे से रिश्ते खत्म करने के दौर में ममता बनर्जी की पार्टी इस समय डामाडोल स्थिति में पहुंच चुकी है। लेकिन इस दौर में भी जो शख्स ममता बनर्जी के साथ
चट्टान बनकर खड़ा है उसका नाम शत्रुघ्न सिन्हा है। तो शत्रुघ्न सिन्हा की इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय उल्टा चश्मा यूसी के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।